नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तुलसी। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। इसलिए जो मैंने वादा किया है कि आपके लिए एनसीईआरटी टोटल कराएंगे, तो हम डेली बेसिस करा रहे हैं। तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी करा रहे हैं, उसका पार्ट 6 है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप क्या है हम जानेंगे। एनसीईआरटी की एकदम बेसिक मजबूत करेंगे। बिना बेसिक मजबूत किए यूपीएससी बहुत बड़ी डिमांड है। ज्योग्राफी समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये छोटी भी नहीं है। तो इसको हम देखेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कितना परसेंट समझ आ रहा है, कितना परसेंट समझ नहीं आ रहा है। अगर वो इशू हो रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आइए हम बात करते हैं। तो पृथ्वी के स्थल रूप की चर्चा जो है हम करेंगे। तो पृथ्वी जो स्थल रूपों में, कुछ स्थल रूपों में देखा जाता है, वो हम देखेंगे। 1 सेकेंड, कुछ इशू आ गया है। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, ये जो साइड में दिया हुआ होता है, इन चीज़ों को हम खास ध्यान देकर पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। क्या आप जानते हैं वह स्थलीय भाग है जो कि आपके पास की जो भूमि ऊँची होती है 60 मीटर यानी 600 मीटर से भी अधिक ऊंची खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 800 मीटर से ऊंचे पर्वत को नाम बताएं। कि 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं, जैसे कि तुम्हारी नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट है। जो देखेंगे ये स्थल दो प्रक्रिया के होते हैं, यानी स्थल मंड के ऊंचे ऊंचे भाग नीचे कुछ समतल होते हैं। जैसे ये स्थल दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बने होते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ये ध्यान देंगे कि जो हमारा ये चल रहा है, ये जो मैदान है, ये पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी दी हुई है, तो सहायक नदियाँ हैं, मैदान हैं, स्थल संतट हैं, ये सब चीज़ें हैं। देखेंगे दूसरी या वाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। अपरदन क्या होता है? घिस जाता है, जगह नीची हो जाती है, निक्षेपण से उनका पुनर्निर्माण हो जाता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई व ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे पर्वत क्या है। पर्वत क्या है? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा चौड़ा होता है। ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ जो हैं बादलों से भी ऊंचे से ऊंचाई होते जाते हैं, उससे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, जो जो पहाड़ों पर, उन्हें हम हिमानी कहते हैं। यहाँ तक कि यहाँ कुछ ऐसे ही पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें हम आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ धरातल है, वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। और पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिन्हें श्रृंखला, ये आप देखेंगे पर्वत जो हैं, खासकर बलित पर्वत का जो चित्र दिया हुआ है, ये चित्र तुम्हारा है, ये बलित पर्वत का चित्र है। यहाँ पे भूपर्वती है, ये बलित पर्वत, ये भूपर्वती, जो ये बलित पर्वत है, भूपर्वती दी हुई है। बलित पर्वत दिख रहे हैं आप, कितना हाई फाई और बड़ा दिख रहा है।
कहा जाता है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हुए होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर फैले हुए हिमालय आल्प्स, कौन कौन से हिमालय आल्प्स तथा एंडीज, एशिया के, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं पर्वतीय ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। पर्वतों की ऊंचाई व आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्तर पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं। हिमालय और आल्प्स कैसे पर्वत? वलित पर्वत है, जिनकी सतह उबड़-खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है और अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई। हमने बताया था अपरदन से घिसता है, नीचे से भरता है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ये जो बहुत पुराने वलित पर्वत हैं, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्तर पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका। जो ऊपर हैं उनको क्या होता है? भ्रंशोत्तर पर्वत कहते हैं। उत्खंड जो है, उत्खंड हॉस्ट तथा नीचे धंसे हुए वो खंडों को द्रोणिका यानी भ्रंश गॉर्वेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी वात्सेज पर्वत तंतु के उदाहरण हैं। अब देखेंगे कि ज्वालामुखी पर्वत, यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत द्वीप सागर का सतह के नीचे 10,205 मीटर शिखर एवरेस्ट से भी अधिक है। क्या कह रहा है? प्रशांत सागर में मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 10,205 मीटर है। एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। इसी ध्यान रखने को मनाकी पर्वत जो है। ये भी बताई थी कि जो द्रोणिका है धसी हुई है, इसका 1-2 भाग ऊपर उठे हुए हैं। बीच वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट जो है ये धसा हुआ है। चित्र जो बना हुआ है खासकर ये ऐसे बना हुआ है। ये ऐसे बना हुआ है। ये ऊपर धसे हुए, ये उठे ऊपर है, खंड टूट जाता है, बाकी जो धस जाता है वो द्रोणिका हो जाती है। ये दिखाया गया है कि उठे हुए भाग हैं ये, और ये जो है पार्ट धसा हुआ पार्ट है। ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा। अफ्रीका का कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, जबकि जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियाँ का स्रोत होते हैं जलाशयों में कि जल को लोगों को पहुँचाया जाता है। पर्वतों को जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदियाँ, घाटियाँ, जो नदी है, नदी घाटियाँ हैं तथा वेदिकाएँ कृषि उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, अन्य दूसरे उत्पाद, गोंद, रेजिन तथा इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। क्या आप हिमालय में कुछ स्थित खेल खेले जाते हैं? ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं। जो नाम कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले आप इतना ध्यान दे रहे हैं। ये क्या है? ये अत्यधिक दाब, मैग्मा जो अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण। जो दाब है, इतनी दाब ज़्यादा है कि मैग्मा का निर्माण हुआ है। मैग्मा यहाँ से ये जो है ये दिखाएँ। ये जो है ये मैग्मा फिर ऐसे आती है, ये इस तरीके से ये पर्वटी है। ये पर्वटियाँ हैं, ध्यान रखनी है। ये क्या कर रहा है? ये लावा जो है ज्वालामुखी राख, भाप और गैस के बने हुए बादल। ये जो बादल हैं ज्वालामुखी घास है। लावा शम ये है ज्वालामुखी शंकु तथा निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। ये जमने होता है। ये दिखा रहा है किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लाखा कहलाती हैं। ये जो है चीज़ें ध्यान देनी है।
आगे बात करते हैं। ये लावा निकल रहा है, जो हमारा पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। पठार चर्चा करेंगे पठार के बारे में। पठार उठी हुई एवं शाफ्ट होती है। यह आश पास के क्षेत्र से अधिक उठाव होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। इसी पठार के एक या दूसरे से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार जो है, ये पठार बात कर रहा है। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है विश्व का, जिसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी है क्योंकि उनमें खनिजों का प्रचुरता है। यही कारण है कि विश्व के सबसे बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना व हीरो के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो अफ्रीका का पठार है, ये ध्यान रखना है, अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो खनन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ का? अफ्रीका का। भारत में छोटा नागपुर में पठार लोहा, कोयला तथा मैग्नीज बहुत भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित गुंडुरु जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार जलप्रपातों के एक उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब बात करेंगे मैदान। समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतया पृथ्वी मैदान समतल भाग के बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों के नीचे बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए क्या होता है कि अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं जहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए मैदान पृथ्वी के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीनी में यांगत्से नदी मैदान इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों को रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की समस्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने के तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है और गंगा मैदान का देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। स्थल रूपों की जो विभिन्नता के रूप में मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें देख रहे हैं आप। आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीके में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं।
इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीक़ों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इस सब चीज़ें जानेंगे और जानते रहे हैं। तो जैसे उपजाऊ भूमि को मकानों पर निर्माण करना, इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि या नदी में फेंक देते हैं, जो हमें गंदा कर देती है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान को उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमको हमारे उपयोग के लिए ही नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित और संरक्षित रखें। तो ये जो हमारा चैप्टर 6 था, इसको मैंने देख लिया है। अब यहाँ देखना है स्वस्थ भारत का मिशन, जो हमारी ये जो दिया है, टिप्पणी दी हुई है छोटी बच्ची द्वारा, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये चित्र देखेंगे, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान दें क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। जैसे कि गंदगी नहीं फैलानी है फिलहाल, ये बता रहा है प्रदूषित नदी, देख रहे हैं कितनी गंदी दिख रही है। और ये देखो रस्सी से बना पुल, ये जो रस्सी से बना पुल है, ये देखो चीज़ें हैं। अब आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ये क्वेश्चन कुछ हैं, इसका रूप कौन कौन से है, पता करो अंतर क्या है, ये सब चीज़ें इनके आंसर लिखें। और अगर कोई इशू होता है, हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट यूपीएससी एकेडमी दिया हुआ है, उस पर एक चैनल ये भी है, और दूसरा एक स्मार्ट स्टडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। आपको लिंक हो सकता है इनबॉक्स में दें। थैंक यू।